फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आसान से आसान गुणा कैसे सीखे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, आसान से गुणा कैसे सीखे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है 6, ऊपर दिया है 4। अब इसका देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, 4 का गुणा 6 में करेंगे। 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे 6 बार। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24। कितना होगा दोस्तों, 24। दोस्तों यहाँ 24 होगा तो 24 का क्या करेंगे, 4 काट के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और 2 मेरा क्या हो जाएगा, हासिल। तो हासिल इसके ऊपर रखेंगे। जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसके बाद उसको जोड़ेंगे। जिसके 4 पढ़ा 3 बार, 4 तिहाइयाँ 12, 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 14। तो यहाँ इस प्रकार 14 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 14। ये मेरा आंसर बनकर तैयार हो गया। आगे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है 3, ऊपर दिया है 5, 8, 7। इस प्रकार जो संख्या दिया है इसका पढ़ा ऐसे पढ़ते हैं एक बार। कैसे पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा सब पढ़ेंगे 5 बार, उसके बाद 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, फिर पढ़ेंगे 7 बार। एक ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ा पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, 3 पढ़ा 5 बार करेंगे, 3 पच्चे 15, 15 लिखेंगे। 15 क्या लिखेंगे, 5 काट के यहाँ लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5। और जो मेरा 1 बच गया, हासिल बच गया। अब 3 पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, 3 अट्ठे 24, 24 में जोड़ दीजिए 25, 25 क्या लिखेंगे 5। और हासिल कितना बच जाएगा, 2। कितना बचेगा दोस्तों, 2। अब 3 पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, 3 सत्ते 21, 21 में 2 जोड़िए 23, इसको लिख दिए 23। ये मेरा आंसर के तैयार हो गया। उम्मीद कर यहाँ पे जैसे देखिए 7 दिया है, ऊपर दिया है 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। कई बार पढ़ेंगे 6 बार। तो 7 छक्के 42, कितना होगा दोस्तों 42। अब 42 की क्या लिखने वाले हैं, 2। क्या लिखने वाले हैं, 2। अब आगे जो संख्या बचेगा, ये जो 4 मेरा बचेगा हासिल, ठीक है। और 4 हासिल बच गया तो उसको आप क्या करेंगे, अब 7 पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। कब पढ़ेंगे 5 बार। 7 पच्चे 35, कितना होगा 35। अब 35 में 4 उसको हासिल जोड़ देंगे, 39 होगा। क्या होगा दोस्तों 39, 39 के लिखेंगे यहाँ पे 9। अब हासिल क्या बचेगा, 3 हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 7 पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों 4 बार। 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ दिए 31। अब 31 की क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। और संख्या जब भी लिखना है तो सीधा सीधा, ठीक है, इस प्रकार संख्या लिखना, ठीक है। हासिल में बच के ना 3 हासिल हो गया, ठीक है। अब 7 पर पढ़ेंगे 6 बार, 7 छक्के 42, 42 में 3 जोड़ दिए 45। ये आपका संख्या पूरा टोटल यहाँ पे लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं होती है। इस करते यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे इसके पहले वाले एक अंक वाला था, यहाँ पे 1 अंक था, लेकिन यहाँ पे 2 अंक आ गया। कितने अंक आ गया, 2 अंक आ गया। इसकी पढ़ा कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। जैसे कि 8 पढ़ा हम पढ़ेंगे 8 बार, तो 8 पढ़ा 8 पर पढ़िए, 8 अट्ठे 64, कितना होने वाली है 64। तो 64 यहाँ लिख दीजिएगा। 64 की क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4। अब हासिल क्या लगने वाली है दोस्तों, 6 लगेगा हासिल, ठीक है। अब 8 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 9 बार में। कई बार पढ़ेंगे 9 बार में। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 ढाई 64, 8 9 72। 72 में 6 जोड़ दीजिए दोस्तों, 78 होगा। क्या होगा 78। तो 78 के दोस्तों लिखेंगे 78, 78 काट के लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे दोस्तों 8। बट लेकिन दोस्तों इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो 78 के 78 पूरा 78 लिखेंगे। ओके दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे 1 अंक का मैंने पढ़ा पढ़ लिया है, तो इसी प्रकार 1 अंक जब मैंने पढ़ा पढ़ लिया है तो 1 अंक के नीचे का चिन्ह लिखा जाता है। जब 1 अंक का मैंने पढ़ा पढ़ लिया है, इस प्रकार के नीचे चिन्ह लगा जाता है। अब आगे चलते हैं, इसका 3 का पढ़ा पढ़ते हैं। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार। कब पढ़ेंगे 8 बार, 3 अट्ठे 24। अब देखिए दोस्तों 24 हो गया, तो 24 की क्या लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे 4। और 2 मेरा हासिल बच गया। अब 3 के पढ़ा पढ़ेंगे 9 बार, 3 9 27, 27 में 2 जोड़ दिए 29। क्या लिखेंगे 29। अब उसको पूरा एक क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कटकुट है तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो 4 है तो 4 उतार लेंगे। अब आगे देखिए 8 और 4 हो गया 12, तो 12 क्या लिखेंगे दोस्तों 2 लिखेंगे। एक हासिल बच जाएगा, यहाँ रख लीजिएगा। 7 और 9, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 में 1 जोड़ दिए 17, 17 क्या लिखेंगे 7।
हासिल क्या बचेगा, अभी 1 बचेगा। 2 में 1 जोड़ दीजिए 3। ये मेरा टोटली ये संख्या बन के तैयार हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है दोस्तों। चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है 6, ऊपर दिया है 7, तो करने का तरीका सबसे वही है दोस्तों, नियम टू नियम। एक अंक का पहाड़ा इसमें पढ़ो, फिर इस पे पढ़ो, फिर इस पे पढ़ो। एक अंक उठाना है, सब में पहाड़ा पढ़ देना है एक बार में, ठीक है। कैसे, 6 सत्ते 42, 6 के पहाड़ा हम 7 में पढ़ेंगे तो 6 सत्ते 42। 42 के क्या लिखेंगे दोस्तों, 42 लिखेंगे। 42 को काट के दाहिने साइड वाला काटेंगे, दाहिने साइड वाला ही लिखेंगे, और जो बाएं साइड को लोग वो हासिल बच जाएगा, तो 4 हासिल हो गया। अब 6 पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 चाह के 36, 36 में 4 जोड़ दीजिए कितना होगा 40, कितना होगा 40। अब 40 को काट के 0 लिखेंगे दोस्तों, और हासिल में कितना बच जाएगा 4। अब 6 के पढ़ा पढ़ेंगे कितने दोस्तों 5 बार, कितने बार 5 बार, 5 बार पढ़ा पढ़ेंगे। 6 पच्चे 30, 30 में 4 जोड़ दिए 34, ये आपका 34 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए 34 के पूरा 34 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अंक मैंने पढ़ लिया, इस प्रकार चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, अब देखिए अगला अंक क्या है 8 है, तो वैसे ही 8 का पढ़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, तो 8 सत्ते 56 होगा, क्या होगा 56। तो 56 होगा तो 56 के काट के 6 लिखेंगे, और 5 मेरा हासिल बच जाएगा, ठीक है। तो 8 छंग के 48, अब 8 पर 6 पढ़ेंगे, 8 छंग 48, अब 48 में 5 जोड़ दे दोस्तों तो होगा 53, कितना होगा 53, देख लीजिएगा। 53 के काट के 3 लिखेंगे यहाँ पे, और मेरा हासिल क्या बचने वाली है 5, 5 मेरा हासिल बच जाएगा। अब आगे देखिए 8 के पढ़ा में हम पढ़ेंगे 5 बार, 8 पंजे 40, 40 में दोस्तों 5 जोड़ दीजिए कितना होगा 45, कितना होगा दोस्तों 45, ये आपका टोटल 45 लिख देंगे। अब इसको सब जोड़ के यहाँ नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 0 में 6 जोड़ेंगे, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 6 तो 6 उतार लेंगे। आगे ऊपर दिया है 4, नीचे दिया है 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों 7, ऐसे 5 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 8, और 4 है तो 4 उतार लेंगे। ये आपका जोड़ बन के तैयार हो गया दोस्तों। कठिन वाला जो गुणा होता है कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 9 और यहाँ दिया है 7, 7 पर को क्या करना है कि 9 उठाएंगे, 9 के साथ पढ़ा पढ़ेंगे, जब 9 का तो 7 में पढ़ेंगे, उसके बाद 6 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, इस प्रकार हम पढ़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 9 पढ़ा पर सबसे पहले किस में पढ़ेंगे 7 में, तो 9 सत्ते 63, तो 63 के क्या होगा दोस्तों 3 होगा, और 6 मेरा जो 6 बचेगा वो मेरा हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब 9 पढ़ा पढ़ेंगे 6 में, तो 9 छक 54, 54 में 6 जोड़ दीजिए दोस्तों कितना होगा 60, 60 के क्या लिखेंगे दोस्तों 0, हासिल क्या बचेगा 6 मेरा हासिल बच जाएगा। अब 9 को पढ़ा पढ़ेंगे 5 में, 9 पच्चे 45, 45 में 6 जोड़ दीजिए कितना होगा दोस्तों 51, अब 51 को दोस्तों काट के लिखेंगे 1, 1 काट के यहाँ लिखेंगे, हासिल मेरा क्या बचेगा 5 मेरा हासिल बच जाएगा, ठीक है। और 9 पढ़ा पढ़ेंगे 8 में, 9 8 72, 72 में 5 जोड़ दीजिए कितना होगा 77, कितना होगा दोस्तों 77। अब एक अंक ने पढ़ लिया तो एक अंक नीचे खत्म लिखेंगे। अब अगला अंक क्या पढ़ेंगे 8 का पढ़ा, 8 का पढ़ा ऐसे ही 7 में पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56, 56 क्या लिखेंगे 6, हासिल मेरा क्या बचेगा 5। अब 8 पढ़ा 6 पढ़ेंगे, 8 6 48, 48 में 5 जोड़ दें 53, 53 की लिखेंगे दोस्तों 3, हासिल मेरा बच गया 5। 8 पढ़ा पढ़ेंगे 5 में, 8 पंजे 40, 40 में 5 जोड़ दें 45, 45 की 5, हासिल क्या लगेगा 4 हासिल लगेगा। 8 पढ़ा 8 बार, 8 रहे 64, 64 में 4 दो 68, तो टोटल मेरा संख्या बन के तैयार हो गया। अब इसको दोस्तों जोड़ लीजिएगा, क्या करना है जोड़ना है, 3 है तो यहाँ 3 जोड़ लीजिए, उसके बाद 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, और 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 को क्या लिखेंगे दोस्तों 2 लिखेंगे, हासिल मेरा 1 लग जाएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 1 जोड़ दिए 16, 16 के लिखेंगे 6, 1 हासिल लगेगा। अब 6 है तो 6 पे 1 जोड़ दिए कितना होगा तैयार होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। चल दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, क्या चीज़ 0 का पहाड़ा बहुत लोग दोस्तों कन्फ्यूजन में रहते हैं। 0 का पहाड़ा
हम जीरो पढ़ेंगे तो क्या होगा, जीरो पढ़ा अच्छा हम पढ़ेंगे तो क्या होगा। इस प्रकार को समझ में नहीं आता दोस्तों कि पहाड़ा पढ़ने पे हमको जीरो आता कैसा है। जीरो का पहाड़ा जैसे जीरो पढ़ेंगे तो जीरो आएगा तो क्या आएगा, जीरो का पहाड़ा छः पढ़ेंगे तो जीरो आएगा कि छः आएगा। इस प्रकार बहुत लोग कन्फ्यूजन में होते हैं दोस्तों। आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं दोस्तों। जीरो है यहाँ पे दोस्तों, अगर जीरो पढ़ा हम जीरो पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहली बात जीरो पढ़ा अगर जीरो पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जीरो। अब जीरो पढ़ा अगर छः पढ़ेंगे तो जीरो पढ़ा दोस्तों किसी भी संख्या में अगर पढ़ेंगे तो उसका जो होता है जीरो ही होता है आंसर। क्या होता है दोस्तों, जीरो। एक चीज़ समझ लीजिएगा, जीरो पढ़ा किसी भी संख्या में आप पढ़ेंगे तो उसका मान जीरो ही आता है। क्या आता है दोस्तों, जीरो। अब जैसे एक अंक मैंने पढ़ा लिया तो एक अंक नहीं मैंने समझा दिए, खत्म हो जाएगा। अब पढ़ेंगे सात पढ़ा पढ़ेंगे दोस्तों जीरो में, तो सात पढ़ा जीरो पढ़ेंगे दोस्तों तब भी जीरो हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जीरो। अब सात पढ़ा छः पढ़ेंगे तो सात छः 42, क्या होगा दोस्तों 42 होगा। तो दोस्तों कहने मतलब ये है कि जीरो पढ़ा चाहे किसी भी संख्या में पढ़ें तब भी जीरो होगा, पढ़ेंगे तब भी जीरो होगा। देखो दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, जीरो हो गया यहाँ पे, जीरो 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 हो गया यहाँ पे, अब दो हो गया और यहाँ पे चार हो गया। ये मेरा जोड़ के बन के तैयार होगा। देखिए दोस्तों अगला कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो पर हम इस जीरो पढ़ेंगे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब जीरो पढ़ा इस जीरो में पढ़ेंगे तो क्या होगा, तब पर भी जीरो हो जाएगा। जीरो पर अगर 8 में पढ़ेंगे तो तब पर भी जीरो हो जाएगा। ध्यान में आपको क्या रखना है कि संख्या थोड़ा सा सीधा बनाना चाहिए। ठीक है, सीध बनाना चाहिए। सीध बनाने से क्या होगा दोस्तों, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक संख्या को मैंने अंक पढ़िए तो के नीचे खत्म होगा। अब 9 पढ़ेंगे जीरो में तो 9 जीरो जीरो हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जीरो पढ़ा चाहे किसी भी संख्या पढ़ेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, या किसी भी संख्या पढ़ा अगर जीरो पढ़ेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 9 पढ़ा फिर जीरो पढ़ेंगे, इस जीरो में क्या होगा, जीरो होगा। और 9 पढ़ा 8 में पढ़ेंगे तो 9 8 72, क्या होगा दोस्तों 9 8 72। अब इसको जोड़ लीजिए कितना होगा, जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 7 होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा आंसर बन के तैयार हो गया दोस्तों। उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 6, ऊपर दिया है 8, तो 6 8 को कैसे करेंगे, 6 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, 6 8 48, 48 क्या लिखेंगे 8, हासिल क्या लगेगा 4। अब 6 पढ़ा जीरो पढ़ेंगे क्या होगा, जीरो। जीरो हो गया दोस्तों, तो हासिल मेरा क्या लगने वाली थे, जो 4 मेरा हासिल लगा है वही 4 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4। अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे जीरो में तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। 6 का पढ़ा 7 पढ़ेंगे, 7 6 7 42, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 42। ठीक है, ध्यान में ऐसे ही जीरो पढ़ा पढ़ते ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार का आपको सब आ गया ठीक से। तो देखिए एक अंक मैंने पढ़ा पढ़ लिया है तो एक अंक नीचे हम खराब कटक वटक कर देंगे। अब 7 पढ़ा पढ़ेंगे 8 में, 7 बटे 56, 56 क्या लिखेंगे 6, हासिल क्या लगेगा 5। अब 7 पढ़ा पढ़ेंगे जीरो में, जीरो हो गया, जीरो में जोड़ लीजिएगा 5 हासिल, जो हासिल मेरा बचा था 5 हो गया। अब 7 पढ़ेंगे इस जीरो में तो जीरो हो जाएगा। अब वैसे भी 7 पढ़ा है, 7 पढ़ेंगे 7 से 49 हो गया, तो 49 लिखेंगे दोस्तों। अब इसको सभी को एक साथ जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 6 और 4 मिल के 10 होगा, जीरो लिखेंगे, एक हासिल लगेगा। 5 और मिल के 6 हो गया तो 6 लिख दिए। ठीक है, तो जीरो मिल के यहाँ पे 2 हो गया। उसके 9 4 13, 13 के दोस्तों यहाँ लिखेंगे 3, एक हासिल बचा, 4 दोस्तों और एक मिल के 5 हो गया, क्या हो गया 5। ये मेरा आंसर बन के दोस्तों तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। यदि दोस्तों चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना न भूलें।